नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आंदोलन, जिसमें जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन आदि आंदोलन पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रजामंडल। तो प्रजामंडल क्या है, किस प्रकार से, इसका इंट्रोडक्शन आज के वीडियो में है। और इसमें आज आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ आज क्या है, इंट्रोडक्शन है। जो नोट्स के लाइक जो पढ़ाया जाएगा और जो आज डेट सन वगैरह जो भी बताई जाएगी, वो कल वाले वीडियो के साथ में आपको पीडीएफ अटैच में मिलेगी। तो आज देखिए ये प्रजामंडल क्यों बने, कैसे बने। तो इसके लिए पहले अपन एक मैप बनाते हैं, रफ मैप बनाते हैं भारत का। तो जैसे ये मैप है, तो देखिए सबसे पहले अंग्रेज सत्ता है वो भारत में कैसे आई, तो उसके बारे में। अंग्रेजों ने मेनली पहले जैसे कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, तो उसके अलावा भी अंग्रेज पहले शुरू में उन्होंने अपनी स्थापना कैसे की, तो बताते हैं कि एक युद्ध हुआ था 1757 में। जैसे ये भारत का मैप है, तो यहाँ पर बंगाल हो गया। तो बंगाल में 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। पलासी का युद्ध होने के बाद जो अंग्रेज सत्ता थी वो यहाँ बंगाल साइड क्या हो चुकी थी, पलासी के युद्ध के पश्चात यहाँ पर पूरी तरीके से क्या हो गई, स्थापित हो गई। और उसके बाद में उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया और अपनी कूटनीति के दम पर यहाँ जो भारत का जो संपूर्ण भारत, ये मान लो यहाँ तक, और ये पाकिस्तान भी पहले यहीं आता था, 1947 के बाद हुआ। ये तो देश की आज़ादी के बाद में जो टुकड़े हुए वो हैं। तो यहाँ तक का भारत, ये सारा का सारा अंग्रेजों के अंडर में आता था। तो अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए क्या किया, इसको 3 टुकड़ों में बांट लिया भारत को। कैसे किया, जैसे एक इस साइड वाला भाग था, उसको कहते थे बम्बई प्रेसिडेंसी। तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी हो गया। और इस साइड जो भाग था ये हो गया बंगाल प्रेसिडेंसी, ये बंगाल वाला बंगाल प्रेसिडेंसी। और जो इस साइड का भाग था, ये वाला नीचे की साइड, इसको बोलते थे मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ऐसे 3 भागों में अपनी सुविधा के अनुसार बांटा और यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया, शासन करना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। अब ये किस प्रकार से शासन करते हैं, इनका तरीका क्या है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो जो काम की चीज़ें थी, जैसे कि मान लो जहाँ पर उत्पादन वगैरह ज़्यादा होता था उनको कैसे हैंडल किया, और जहाँ कम होता था उसको कैसे हैंडल किया। तो देखिए अब लगभग ये जो संपूर्ण भारत है उसका 55% भाग जहाँ पर क्या था कि भाई बहुत ज़्यादा उत्पादक जैसे ज़मीन वगैरह थी, या जहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह थी, स्थापित थी, यूनिट इकाइयाँ, तो उनको तो अंग्रेजों ने सीधे अपने अंडर में रखा। वहाँ पर तो अंग्रेज सीधा शासन करते थे, ठीक है। और जो शेष संपूर्ण भारत के भूभाग का 45% भाग था, वहाँ पर क्या थी, रियासतें थी, ठीक है, रियासतें थी। तो अब ऐसे सारा का सारा ये शेष जो भूभाग था वो रियासतों में बंटा हुआ था, छोटी छोटी ढेर सारी रियासतें थी। तो अब अंग्रेज क्या करते थे, इन रियासतों से खिराज वसूल करते थे। खिराज माने टैक्स वसूल करते थे कि आप अपना शासन चलाओ, जैसे तैसे कैसे भी चलाओ, हमको सालाना इतना क्या दे देना चाहिए, टैक्स दे देना चाहिए। और हम आपके घरेलू मामलों में वगैरह में जहाँ कहीं पर भी सेना आर्मी की ज़रूरत होगी तो आपको मतलब जो सुविधाएं उपलब्ध करवा देंगे, आपको सेना उपलब्ध करवा देंगे। तो इस बात को लेकर ये चीज़ थी। तो ये से खिराज भी वसूलते थे टैक्स, और बाकी जहाँ जहाँ मालदार जगह थी वहाँ पर ये अपना सीधा शासन करते थे। अब हुआ क्या, जैसे ये रियासतें थी उस समय, मान लो ये राजस्थान है यहाँ पर। अब राजस्थान में अपने 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी टोटल, 19 रियासतें थी, और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे वो मैं अभी बता दूंगा आपको, और रियासतें कौन कौन सी थी। तो अब देखो बनाते हैं राजस्थान का मैप। ये राजस्थान का मैप है। अब देखो 19 रियासतें कौन कौन सी थी, तो रियासतों के नाम वगैरह मैं अभी आपको याद करवा दूंगा, पहले ये यहाँ तक देखिए। देखो अलवर, भरतपुर, और उसके बाद धौलपुर, करौली और टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा एंड कोटा, बूंदी, कोटा के बाद में बूंदी, और झालावाड़ एंड प्रतापगढ़, डूंगरपुर, और बांसवाड़ा, सिरोही, मेवाड़, जोधपुर एंड जैसलमेर और बीकानेर।
जैसलमेर एंड बीकानेर और था आपका जयपुर। ये टोटल क्या थी, 19 अपने यहाँ पर रियासतें थी और 3 थे ठिकाने। कि भाई अब आपके दिमाग में आएगा कि तो शेष जगह किस नाम से पॉपुलर थी। तो शेष जगह जैसे अब मेवाड़ आ गया, तो मेवाड़ अपने आसपास के राजसमंद, उदयपुर वगैरह उनको कवर कर लेगा। और जैसे मारवाड़ रियासत ये जोधपुर वाली, ये इधर नागौर का इसका जो एरिया टच होता है वो कवर करेगा। इससे बाकी इन रियासतों में ये एरिया कवर हो जाता था, बंटा हुआ था, कुछ एरिया इधर था, कुछ एरिया इधर था। 19 रियासतें माने अपने आप में, एक रियासत अपने आप में क्या थी, देश थी, एक देश। वहाँ का राजा होता था, उसकी अपनी शासन व्यवस्था होती थी, उसकी अपनी पर्सनल क्या होती थी, सेना होती थी। और मतलब उस रियासत से बाहर, जैसे भरतपुर रियासत है और उसमें धौलपुर का आदमी आ गया तो वो कैसे ट्रीट होगा, एक तरीके से जैसे अपन अभी विदेश में जाते हैं वैसे। जैसे अभी चाइना वालों को अपने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो विदेशी है, उसी प्रकार से ये रियासतें आपस में क्या थी, टुकड़ों में बंटी हुई थी। और 3 ठिकाने कौन कौन से थे, तो 3 ठिकाने थे। एक था कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाला, ये कुशलगढ़ ही इंपॉर्टेंट है, बाकी के बारे में आपसे नहीं पूछेगा, बाकी बता देता हूँ। 3 थे, एक तो कुशलगढ़, एक नीमराणा और एक लावा। ये 3 क्या थे, ठिकाने थे। अब देखो किस चीज़ को लेकर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अब ये क्या होते थे, रियासतें होती थी। अब रियासतें थी तो रियासत में क्या थे, राजा होता था और राजा के नीचे उसके क्या होते थे, मंत्री। तो अब राजा क्या करता था, ये जो मंत्री पद होते थे वो सभी के सभी किसको देता था, अपने जो भी क्या होते थे, रिश्तेदार होते थे और वही सारा शासन चलाते थे। अब हुआ क्या, जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होने लगे, बाद में देखो यहाँ पर क्या था, एक तो मजदूर और निम्न वर्ग था। और हमारे यहाँ के लोग भी, कुछ लोग ऐसे थे जो लोग कैसे थे, पढ़े लिखे लोग थे, जैसे माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या वगैरह, पढ़े लिखे लोग जो अच्छे तरीके से परिचित थे कि बाहर देश दुनिया में क्या हो रहा है और अपने यहाँ क्या हो रहा है। बाकी लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था, जैसा राजा अंग्रेज बोल देते थे बस उसी काम में लगे रहते थे। तो अब ये लोग पढ़े लिखे लोग होने लगे धीरे धीरे। देखो अब यहाँ से क्या है, राजाओं का जो साम्राज्य उनका पतन शुरू हो रहा है और धीरे धीरे किसकी स्थापना होगी, लोकतंत्र की स्थापना होगी, जो अभी चल रहा है। ठीक है, जैसे सरकारें चुनना वगैरह, इनके बीच की कड़ी ये है, ये प्रजामंडल वगैरह। तो अब हुआ क्या, जैसे पहले कांग्रेस थी। अब देखो पहले क्या होते थे, 1857 की क्रांति वगैरह हुई और किसान आंदोलन चल रहे थे, उसके बाद किसान आंदोलन वगैरह ये आए। तो उस समय क्या थी, अपने यहाँ कांग्रेस चल रही थी। कांग्रेस में जैसे महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी वगैरह ये क्या कर रहे थे, जगह जगह अपना अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, इतने दिन प्रत्यक्ष रूप से आगे नहीं आ रहे थे, मतलब अपना जहाँ कहीं कर रहे हैं बस अपना काम कर रहे हैं। ये नहीं कि पूरे भारत में अपने भाई छोटे छोटे जो अपना शासन है उसको टुकड़ों में अपन बांटें कि भाई महात्मा गांधी जैसे यहाँ आए, यहाँ पर अपना कोई प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और ऐसे करके धीरे धीरे हम अंग्रेजों का असहयोग आंदोलन वगैरह, वो पहले नहीं था, वो बाद में शुरू हुआ। जब ये अपने प्रजामंडल वाला ना, ये किस्सा यहीं से स्टार्ट होता है। फिर कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने किया कि ऐसा करते हैं, पूरे भारत में जगह जगह पर अपने जो ये पढ़े लिखे लोग हैं उनको बोलते हैं कि आप अपनी अपनी रियासतों में क्या करो, छोटा बड़ा आंदोलन करो और उनको बोलो कि भाई आप जैसे राजा के ये मंत्री हैं, अब मान लो कि 20 मंत्री हैं, तो 20 के 20 ही आप अपने मत रखो, उनमें से जैसे 15 कुछ रख लिए तो 5 हमारे ऐसे मंत्री रखो जो जनता के बीच से क्या है, चुनकर आए, जिनका जनता के बीच से क्या किया जाए, सिलेक्शन किया जाए, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी बात राजा तक रख सकें, वो हमारा दुख दर्द समझ सकें। तो कांग्रेस ने ऐसा चलाया। ठीक है, जहां जहां पढ़े लिखे लोग थे बोले कि भाई आप अपनी रियासत में अपने राजा पर ऐसा दबाव बनाओ कि वो ऐसे करे कि भाई अपने मंत्रिमंडल में अपने रिश्तेदारों को भाई ऐसा तो है नहीं कि पूरा ही रिमूव कर देगा, राजा है तो उसमें कुछ कुछ हमारे भी क्या रखो, मंत्री रखो, आदमी रखो, ताकि हमारी भी क्या रखे, बात रहे। तो इस चीज को लेकर क्या बनने शुरू हुए, प्रजामंडल। ठीक है, प्रजामंडल बनने शुरू हुए। और प्रजामंडल पहले शुरुआत में क्या हुआ, लोग बहिष्कार करते थे, राजा मानते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दबाव बढ़ा उसके बाद तो दमादम शुरू हो गए बनने। और आप देखना जैसे आपके 38 से लेकर ये 44-45 इस साइड जाएंगे तो खूब बनेंगे, धीरे धीरे सब इससे जुड़ने लग जाएंगे, ऐसे मतलब भारत का हिस्सा बनने लग जाएंगे। मतलब भाई प्रजामंडल बना तो प्रजामंडल जगह जगह प्रजामंडल बने, फिर उनको क्या कर दिया, संगठित कर दिया, स्टेट बना दिए, फिर स्टेट से ऐसे करके और फिर कंट्री क्रिएट कर दी पूरा भारत। पहले ऐसे थोड़ी था कि ये यहाँ से यहाँ तक हमारा, ये लो भाई ये हमारा भारत है, इधर पाकिस्तान, ऐसा तो कुछ था नहीं। रियासतें थी, रियासतें अपने टुकड़ों में बंटी हुई थी। अब शुरू है प्रजामंडल बनना।
तो ये बात आई, इतनी दूर की बात समझ में आ गई कि प्रजामंडल क्यों बने, कैसे बने। अब क्या होता है कि भाई प्रजामंडल वगैरह बने तो कौन कौन से प्रजामंडल थे, कहाँ कहाँ बने, क्या क्या उनकी डेट रही, तब आपको होगा क्या, एग्जाम में क्वेश्चन किस किस एंगल से आता है। तो पहली बात, एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, सीधा पूछेंगे। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा कि कपूर चंद पाटनी है, वो कौन से प्रजामंडल से संबंधित है, ऐसे कपूर चंद पाटनी। अब आपको मालूम होगा कि कपूर चंद पाटनी वो जयपुर से, तब तो आपका हो गया सही, वरना गया काम से। अब देखो सीधा ही पूछे, मान लो कि धौलपुर से निम्नलिखित में से प्रजामंडल के दौरान, भाई प्रजामंडल के समय या प्रजामंडल का जो निर्माण वगैरह हुआ उस समय जो प्रजामंडल बन रहे थे, तो धौलपुर से निम्न में कौन संबंधित थे कि भाई जो धौलपुर से अटैच हो। तो 2-4 ऑप्शन दे देंगे और एक उनमें डाल दिया कृष्णदत्त पालीवाल। तो अब ये आपको सिलेक्ट करना होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको सुमेलित करने वाले क्वेश्चन दे दे। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन कैसे देंगे, जैसे आपको दे दिया कि इस साइड तो लिख दिया जोधपुर, और ऐसे आगे लिख दिया बीकानेर, और आगे लिख दिया जैसलमेर, और आगे लिख दिया बांसवाड़ा। अब इस साइड क्या कर देंगे कि भाई इनसे जुड़े हुए प्रजामंडल के दौरान कौन कौन नेता थे आगे, तो उनका नाम दे देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे दे दिया वैद्य मगाराम, एक दे दिया मीठालाल व्यास, ये हो गया मीठालाल व्यास। एक हो गया जयनारायण व्यास। और देखिए और कौन कौन से नाम आ रहे हैं, अपने को अच्छे से सुमेलित करने। तो जयनारायण व्यास हो गया, वैद्य मगाराम, मीठालाल व्यास हो गया, एक हो गया भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। अब बोलेंगे कि इनको सुमेलित कीजिए। तो भाई निम्न प्रजामंडल, इसके ऊपर तो क्या लिख देंगे, इधर नाम लिख देंगे प्रजामंडल, और इधर आपके नाम लिख देंगे भाई ये फलाना फलाना नेता। तो अब आपको पता है जोधपुर से, अब इनको रिलेट करो। देखो जोधपुर से ये जयनारायण व्यास थे, बीकानेर से वैद्य मगाराम थे, जैसलमेर से मीठालाल व्यास, और बांसवाड़ा से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो ऐसे सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। हो सकता है आपसे डेट सुमेलित करवाए। डेट कैसे, जैसे अब जोधपुर है तो जोधपुर का कब है, 1934 में। और देखो जैसे आपके ये है बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा कब था, 1945 में। तब आप इनको कैसे याद रखोगे, तो मैं इस वीडियो में आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि भाई इनको हम याद कैसे कैसे रखेंगे। तो याद रखने का सीधा सा तरीका है कि कैसे याद रखेंगे। तो एक राजस्थान का मैप बनाकर मैं आपको याद रखने के तरीके बताता हूँ। जैसे ये आपके राजस्थान का मैप, फिर ये नाम याद रखना भी बताऊंगा कि भाई नाम कैसे याद रखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं जयपुर। सबसे पहले लेते हैं जयपुर। तो जयपुर में अपने शुरुआत हुई थी 1931 में। जयपुर से सीधा चलो बीकानेर। अभी आपको ध्यान से क्या करना है, सिर्फ सुनना है। लिखा हुआ सारा पीडीएफ में मिलेगा, आप फालतू में लिखने का नौबत मत उठाना। देखो बीकानेर में है 1934। तो 31 में जयपुर, और जयपुर से सीधा ही बीकानेर आए, और बीकानेर आते ही 3 कदम चले तो क्या गया 34। ये 34 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जोधपुर है, सॉरी देखो 1 मिनट, जयपुर और ये जोधपुर, जयपुर और यहाँ पर जोधपुर, ये जोधपुर लिख दिया यहाँ पर। तो ये जोधपुर में कितना है, डेट कितनी है, जोधपुर 1934। अब 34 से 2 कदम ऊपर चले तो बीकानेर आ गया 1936। तो ये हो गया बीकानेर। अब देखो आपको एक बार की लग रहा है, लेकिन आपको बहुत जल्दी याद होगा जब इसका 2 बार रिवीजन करेंगे। अब 36 और 36 से सीधा नीचे मेवाड़ की गोद में आके गिरो, यहाँ पर ये मेवाड़, और मेवाड़ में आपके है 1938। कैसे याद रखोगे, 31, 34, 36, 38, साथ साथ बोलो 31, 34, 36 और 38। 31 से जयपुर और जोधपुर आए तो 3 कदम चले, 34 2 कदम पे। देखो अब जयपुर से जोधपुर की दूरी क्या है, काफ़ी है, तो 3 कदम चलना पड़ेगा। लेकिन जोधपुर से बीकानेर इतना दूर नहीं है जितना क्या है जयपुर, तो यहाँ पर 2 कदम चले 36। अब 36 से आगे मेवाड़ में आए सीधा तो कितना हो गया 38। अब मेवाड़ से आगे कैसे याद रखोगे, मेवाड़ से सिरोही और किशनगढ़ 1-1 कदम दूर। तो यहाँ पे सिरोही है, तो सिरोही, जितना सिरोही है उतना ही क्या है, किशनगढ़ है, ठीक है। अब इनको याद कैसे रहेंगे आपको, किशनगढ़। तो ये 1938 है, तो सिरोही हो गया आपके 1939,
और किशनगढ़ भी 1939। मतलब सिरोही और किशनगढ़ सेम है, तो इनको ऐसे याद रखना, सिक्का। तो सिक्का में क्या हो गया, सी से सिरोही और क से किशनगढ़, तो सिक्का। सिरोही का नाम आता है सिक्का, तो सी से सिरोही और की से किशनगढ़। तो ये 38 है, मेवाड़ इनके बीच में, तो दोनों के बीच में एक एक कदम। तो ऐसे याद रखोगे, 31, 34, 36, 38, 38 से एक एक कदम, 39 और 39। कौन कौन है 39 39 पर, सिरोही किशनगढ़ सिक्का, रह जाएगा याद। अब देखिए, अब मेवाड़ के बराबर कौन है, देखो मेवाड़ की सह पर, मतलब मेवाड़ के सहयोग से ही शाहपुरा पल रहा है, मतलब पल बढ़ रहा है, उसका पालन पोषण चल रहा है शाहपुरा। तो मेवाड़ और शाहपुरा क्या है, सेम है। मेवाड़ का 1938, तो शाहपुरा का भी 1938। ठीक है। अब क्या होता है, कोई कोई चीज़ें ऐसी होती है जिनको मतलब कंटिन्यू याद रखना होता है। देखो अब मैं इतना बता रहा हूँ, तो इनमें से कुछ कुछ तो आपको याद रह जाएगी डायरेक्ट। तो अब जो ऑप्शन में बीच में से इनमें से कट हो जाएगी ना, जैसे ऑप्शन आएंगे 4, तो उनमें से हो सकता है मैंने जो बताया उसके सहयोग से आपके 2 ऑप्शन कट हो सकता है 3 हो गए तो सीधा आंसर ही मिल जाएगा। और देखिए और कैसे है, जैसे ये इधर है ना अपने, एक तो अलवर है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर और ये यहाँ पे करौली। ठीक है, करौली। अब इनका कैसे याद रखोगे, जैसे इनको ABCD बोलते हैं, ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। अब इनकी क्या है डेट, ऐसे तो आपको ऑथेंटिक बुक में भी इसकी अलग अलग मिल सकती है। जैसे वैसे लोग याद रखते हैं 38, 38, 36, 39, 1938, 1936 और 1939, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन आप अब देखो इनमें वेरिएशन भी मिलेगा, यहाँ पर भी 38 मिलेगा और करौली में भी आपको 38 मिलेगा, कई जगह अच्छी अच्छी बुकों में मिलेगा, NCERT में हो सकता फिर अलग मिले। आप इन चारों को ही 38 38 से याद रख लेना, 1938 38 चारों ही, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD एंड 1938। चलो अब और कौन कौन सी शेष रह गई, उनको याद कैसे करेंगे। तो अब जो शेष रही है उनको याद करने का तरीका, तो याद करने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। अब देखो, अब कुछ कुछ चीज़ें होती है जो सीधी आपको एक याद रखनी पड़ेगी, डायरेक्ट गोटे लगाने उनके। जैसे डूंगरपुर है, डूंगरपुर वाले की डेट है 1944, डूंगरपुर 1944, तो 44 है। तो यहाँ से बांसवाड़ा और जैसलमेर है वो बराबर, जैसे ये आपके यहाँ पर आ गया बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर से इधर बांसवाड़ा भी 1945 और यहाँ से जैसलमेर है वो भी 1945, तो यहाँ पर आ गया जैसलमेर, और जैसलमेर भी कितना है 1945। अब बांसवाड़ा के जस्ट पास में इधर प्रतापगढ़ है, यहाँ पर जोड़ नहीं आया हमको। जैसे देखो राजस्थान का मैप ऐसे बनता है, यहाँ ऐसे बनता हुआ आया, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। तो देखो यहाँ पर बांसवाड़ा आया 1945 और इधर प्रतापगढ़ आ गया, तो यहाँ प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ में भी कितना है 1945, कितना है 1945। अब देखो बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ आए, अपन को बिल्कुल जोर नहीं आया। देखो यहाँ पर इस मैप में देखो, यहाँ से बांसवाड़ा, यहाँ प्रतापगढ़, लेकिन यहाँ झालावाड़ आते हैं तो बीच में ये MP का भाग आ जाता है, तो यहाँ से अपने को करना पड़ता है जंप, तो जंप करो +1 का जंप, और यहाँ पर आए आप झालावाड़, और झालावाड़ में डेट आ गई 1946। ठीक है। अब देखो रहे जयपुर और बूंदी, तो उनको याद करने का तरीका देखो, जयपुर आपने मैंने बताया था कि ये रहा जयपुर 1931, तो 1931 से सीधा ही बूंदी, जयपुर की बूंदी, तो ऐसे याद रखना है ना, जयपुर की बूंदिया, तो जयपुर की बूंदिया, तो जयपुर में भी 1931 और बूंदी में भी 1931। आ गई बात समझ में, तो ये चीज़ थी। अब देखिए इसमें एक बांसवाड़ा का अलग से याद रख लेना कि भाई बांसवाड़ा में यहाँ पर एक जगह कुशलगढ़ ठिकाना था, ठीक है, कुशलगढ़ ठिकाना, तो इसकी जो डेट है वो 1942 है सन। अब इस वीडियो को आप यदि 2-3 बार देखते हो तो आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जयपुर है 1931, तो इससे जोधपुर चले तो 34, उससे 2 कदम ऊपर बीकानेर 36, और जो मेवाड़ है वो 38, और मेवाड़ से मैंने बताया था सिरोही और किशनगढ़ है बराबर दूरी पर, तो यहाँ पर 1939 और इधर सिरोही 1939। ये याद रखने की ट्रिक है, ऐसा नहीं कि आप लेके बैठ जाओ कि ये इतने किलोमीटर है वो इतने किलोमीटर है। तो देखो ये 1938 और ये इधर हो गया 1939।
इसके आगे बताया था कि मेवाड़ की सह परी शाहपुरा पल रहा है, तो मतलब मेवाड़ की 1938 है तो शाहपुरा की भी 1938। अब जयपुर की बूंदिया फेमस है, तो जयपुर में 1931 तो बूंदी में भी 1931। ऐसे समझ में आ गया। फिर आया आपके ABCD। ABCD बोले तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन सब का मैंने बताया कि पूरा याद रख लेना 1938 एक साथ ही रह गया याद। आगे देखिए, आगे मैंने बताया था कि डूंगरपुर का ये गोटे मार के याद रखना सीधा कि 1944 है, और 44 से इधर जितना बांसवाड़ा है उतना ही जैसलमेर है, तो बांसवाड़ा भी 1945 और जैसलमेर भी 1945। और बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ जाने में बिल्कुल जोर नहीं आता क्योंकि ये सेम सेम है, अतः बांसवाड़ा भी 1945 और प्रतापगढ़ भी 1945। लेकिन जब झालावाड़ जाते हैं तो बीच में MP का कुछ भाग आता है, जैसा मैप में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर करते हैं हम +1 का जंप, और झालावाड़ में अपना 1946। और कुशलगढ़ जो ठिकाना है वो भी बांसवाड़ा के अंतर्गत, उसका हम अलग से याद रखना कितना 1942। तो ये तो है डेट याद करने का तरीका, जितनी मैंने आपको यहाँ पर डेट समझाई। अब इनका नाम कैसे याद रखेंगे, इनसे जुड़े हुए जो नाम कि भाई यहाँ पे प्रजामंडल में कौन कौन था संस्थापक वगैरह और कैसे कैसे, तो उनका नाम याद रखने का भी एक तरीका है। कैसे याद रखते हैं, इसको आप एक बार जरूर देखना, वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखना ताकि आपको क्या हो, याद हो। अब देखो इनके नाम कैसे याद रखेंगे, नाम याद रखने का तरीका जैसे ABCD। अब इनके नाम रखेंगे सबके, तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर और यहाँ पर है करौली। अब देखो अलवर, तो अलवर में देखो वर किसको चाहिए, तो वर के लिए क्या करना पड़ता है, हरि का जाप करना पड़ता है, तो अलवर से हरि नारायण। ठीक है, अब ये याद रह जाएगा अलवर, अलवर में पीछे क्या है वर, वर के लिए क्या किया, हरि का क्या किया, जाप किया, तो अलवर से हो गया हरि नारायण। तो सीधे याद रख लोगे कि भाई प्रजामंडल के दौरान जो अलवर रियासत थी, ठीक है, वहां से वो किसके अंतर्गत थी, मतलब वहां पर कौन था मेन कार्यकर्ता वगैरह जो काम करने वाले, जो अपने उनकी किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, तो हरिनारायण की। अब देखो वर के लिए हरि का जाप किसने किया, गोपियों ने, तो भरतपुर आएगा इसके बाद में, और भरतपुर से है गोपीलाल यादव। ऐसे याद रह गया भाई, पहला वर के लिए हरि का जाप किया, हरि का जाप किसने किया, गोपियों ने, तो गोपीलाल यादव भरतपुर का। अब जहां पर गोपियां होगी वहां पर कौन होंगे, कृष्ण भगवान, तो धौलपुर में कौन होंगे, कृष्ण दत्त पालीवाल, याद रह जाएगा कृष्ण दत्त पालीवाल। अब आया आगे करौली, करौली में करो किसका जाप करो, त्रिलोक का भगवान का, तो त्रिलोक चंद, तो करौली में हो गए आपके त्रिलोक चंद। ये कितने हो गए, 4 हो गए। 4 कौन कौन से, ABCD। अब इनके साथ वापस डेट रिवाइज करो कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों में ही डेट कौन सी है, 1938 हो गए याद। अब देखो, अब आपको 3 चीजें याद रखनी है। 3 चीजें कौन कौन सी है, 3 चीजें देखो, यदि आपकी पर्सनल ट्रिक बनाई हुई है आपकी खुद की, तो आप उससे काम ले सकते हो, वरना इससे काम चला सकते हो। तो ट्रिक है कि बुक्का किक्का कौन, बुक्का किक्का कौन, ठीक है, कौन। अब देखो बुक्का, तो बूंदी का कौन था, कांतिलाल, बूंदी का था कांतिलाल। और जो कीका किसको, महाराणा प्रताप को भी बोलते थे, उनके बचपन का नाम था, तो की से हो गया आपके किशनगढ़, और किशनगढ़ का भी था कांतिलाल। लेकिन ये कौन सा कांतिलाल था, इसका नाम था कांतिलाल चौथानी, ये था इसका नाम। कौन से हो गया कोटा, और कोटा का कौन था, नैनूराम शर्मा। यदि आपने पहले कभी जीके पढ़ा है तो आप इनके नामों से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो। तो कोटा का कौन था, नैनूराम शर्मा। अब आगे बढ़िए, अब देखो आगे है डूंगरपुर। अब डूंगरपुर का तो भाई बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डूंगरपुर के नाम से फेमस है। कौन है यहाँ का, भोगीलाल पांड्या, जिसे वागड़ का गांधी भी कहते हैं, भोगीलाल पांड्या। ये वागड़ का गांधी नाम से क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आदमी है, ठीक है, वागड़ का गांधी पॉपुलर आदमी थे, ठीक है। तो डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या। अब मेवाड़ रियासत है, आपने इतिहास पढ़ा है, इतने दिन हो गए, लगभग 35 वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे। तो मेवाड़ के बारे में आपने सुना होगा कि मेवाड़ के लोग थे वो क्या थे, मतलब अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे। और मेवाड़ में आपको पता है तो वो जावर में चांदी की खानें निकली थी, तो वहाँ से वो लोग धन से भी क्या थे, संपन्न थे, धन धान्य से परिपूर्ण क्षेत्र था।
और देखिए वो स्वाभिमानी लोग थे और वो अपने मतलब ईमान को बेचते नहीं थे। बाकी तो इस हिसाब से आप देखो सुना भी होगा कि भाई जो दृढ़ राखे धर्म को तीखी राखे तलवार, ये किसके बारे में कहा जाता है? ये मेवाड़ के शासकों के बारे में कहा जाता है। तो मतलब वो कि एक तरीके से देखें तो वो मणि की तरह थे, मणि जैसे शोभायमान होती है, उसकी अपनी आन बान शान होती है, वैसे तो मेवाड़ का हो गया माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है। अब देखो जोधपुर में आपको पता है कि अपने JNU यूनिवर्सिटी है, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? जयनारायण व्यास। तो जोधपुर से क्या हो गया? जयनारायण व्यास, याद रह जाएगा। आगे देखिए जैसलमेर। अब देखो जैसलमेर का कौन है? तो जैसलमेर में देखो दो शब्द निकालो। जैसलमेर में देखो जे और में है भाई, जैसल का जे और मेर का में। तो जेम कैसी होती है? जेम मीठी होती है खाने में। तो जैसलमेर का हो गया मीठालाल व्यास। ऐसे आपको एक एक वर्ड ही तो पकड़ना है, बाकी ऐसे तो नहीं कि सोच के कोई नाम लिखना है पूरा। 4 ऑप्शन रहेंगे तो उसमें दिया होगा नाम तो पूरा, आपको सिर्फ कैच करना कि कौन सा है। अब देखो आगे है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा का क्या होगा? बांसवाड़ा का ऐसे देखो, छोटा बच्चा होता है वो होता है बाबू, और वैसे इसको बोलते हैं बाबू। तो बांसवाड़ा से ये बा से बांसवाड़ा और भू से क्या हो गया? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। तो ये हो गया भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। अब देखो एक कुशलगढ़ का भी ध्यान में रख लो, कुशलगढ़ का भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो कुशलगढ़ ठिकाना था ना, कुशलगढ़। तो कुशलगढ़ से कु से आपको कुंभ नहीं याद आ रहा? कुंभ बहुत फेमस है। कु से हो जाएगा कुशलगढ़ और भे से हो जाएगा भंवरलाल निगम। आगे देखिए, आगे जैसे एक सिरोही है। अब सिरोही का तो आप पर्यायवाची समझ लो गोकुल भाई भट्ट को। तो सिरोही के तो गोकुल भाई भट्ट है, इनको याद रखने की भी जरूरत नहीं, भाई भट्ट। और वरना ऐसे ध्यान में रख लेना, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी होती है ना अपने तारक मेहता के उल्टे चश्मा में, वो कितनी सुंदर होती है। जैसे सिरोही में, माउंट आबू सिरोही की वादियाँ वगैरह हो, वहाँ पर जैसा मन लगता है वैसी ही उनकी सोसाइटी दिखाई देती है, कितनी साफ सुथरी ऐसे। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर गोकुल धाम सोसाइटी में रहने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले सारे के सारे कहाँ घूमने गए? सिरोही। और वैसे भी फेमस है ये सिरोही गोकुल भाई भट्ट। तो ये तो सवाल है वो ऊपरी स्तर का है, क्योंकि पॉपुलर चीज़ पूछते हैं तो वो ऊपरी स्तर की रहती है, सभी लोग पढ़ते हैं उसको। तो ये हो गया गोकुल भाई भट्ट। अब आगे देखो प्रतापगढ़ के लोग कैसे याद रखोगे आप प्रतापगढ़ के लोगों को? तो देखो प्रताप से याद रखो महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप एक कैसा आदमी था? महाराणा प्रताप इतने वीर थे कि देखो, एक तो उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और दूसरा उन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। ठीक है, ना ही उनसे कोई उनकी मतलब भाई संबंध स्थापित किया, ना ही कोई मुगलों की लाए स्त्री अपने घर, और ना ही भेजा। तो ऐसा करने पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या की? चुनरी की क्या रखी? लाज रखी। जैसे पुरुषों में क्या होती है? पगड़ी होती है, जैसे औरतों में क्या होता है? दुपट्टा होता है, महिलाओं में, स्त्रियों में, बच्चियों में। तो इसमें देखो चुन्नी से क्या हो गया? चुन्नीलाल। तो चुन्नी की रक्षा कैसे की? अमृत पीकर। तो चुन्नीलाल और अमृतलाल ये किससे संबंधित है? ये प्रतापगढ़ से संबंधित है, रह जाएगा याद। और जयपुर का तो आपको पता ही है, जयपुर में कपूरचंद पाटनी। इसका पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा ही मालूम है जयपुर का कौन है? कपूरचंद पाटनी। ठीक है। अब देखो शाहपुरा का कौन होगा? शाहपुरा में याद रखना, शाहपुरा को ऐसा लिख सकते हैं शहर। तो शहर में सह से हो जाएगा शाहपुरा, और रे से हो जाएगा रमेश चंद्र ओझा। यह हो गया। अब आया झालावाड़। तो देखो झालावाड़ हो गया, झाला और वाड़। ठीक है। तो देखो झाला बिद्दार वगैरह वो आते हैं ना, उन्होंने क्या किया था भाई? मुकुट मांगा था कि भाई, बताते ना वो झाला बिद्दा वगैरह, उन्होंने वो महाराणा प्रताप के उधर वो मुकुट वगैरह धारण किया था। तो झाला ने क्या किया? मुकुट मांगा। ठीक है, क्या किया? मांगा से क्या हो गया? मांगीलाल व्यास। तो झालावाड़ को मांगीलाल व्यास। कैसे अटकाना है दिमाग में, आपको दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है। तो ये चीज़ थी, बस इतना ही है। मेन सारे करवा दिए। बाकी और जैसे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि जैसे मैं आपको कोई पूरी क्लास लूँगा, उसमें आपको शुरू से प्रत्येक
जो है उस प्रजामंडल के बारे में, जयपुर प्रजामंडल वगैरह, मेवाड़ प्रजामंडल, उनके बारे में हम अलग से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा पूरा। आज मेरा यही उद्देश्य था कि इनके नामों से परिचित करवा दूं और इनकी डेट बता दूं। अब यदि आप चाहते हो कि ये हमारे दिमाग में स्थायी हो, हमको भी थोड़ा बहुत पता चले कि कौन कहाँ कैसे, तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, बाकी आपकी मर्जी है, चाहे एक बार भी मत देखना, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसके साथ आपको PDF है वो आज नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि PDF में बस यही है भाई, जो चीज़ थी मैंने ऊपर से इंट्रोडक्शन करवा दिया आपको, पूरा मैप बना के समझा दिया कि भाई प्रजामंडल क्या होता है, कैसे बनता है वगैरह वगैरह, ये सारा क्लियर हो गया। अब कल से जैसे अपन क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक प्रजामंडल पढ़ेंगे। जैसे आज ले लिया जयपुर वाला, अब जयपुर के बारे में पूरा पढ़ेंगे। पहले स्टोरी समझाऊंगा और उसके बाद में नोट्स में ऐसे पढ़ाऊंगा और फिर आपको मिल जाएंगे नोट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज भाई आपके जैसे रोज़ नोट्स मिलता है तो आप क्या करते हो, पहले वीडियो देखते हो, उसके बाद में उस नोट्स की करते हो कॉपी। तो आज आपके पास क्या सिर्फ वीडियो देखना है, तो नोट्स लिखने वाला टाइम है वो आपके पास शेष रहेगा, मतलब बचेगा, वो टाइम सेव होगा। तो उस वीडियो को दोबारा इसी वीडियो को देखने में खर्च करना, ताकि आपके ये क्या हो जाए, याद हो जाए। जिस भाई स्टूडेंट ने इस वीडियो को 2 बार देख लिया ना, पहली बात तो ये है कि वो जब एग्जाम में बैठेगा तो उसके 4 में से 2 ऑप्शन पहले ही कट हो जाएंगे, तो मतलब उसको आंसर ढूंढने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। नंबर 2 बात, जिसने आज वीडियो को 2 बार देखा है, उसको कल वाला जब वो वीडियो देखेगा तब उसकी हर चीज़ आपस में क्या होगी, आसानी से इंटरलिंक होगी, तो उसके याद रखने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ट्विटर, वहाँ पर सभी जगह इसके बारे में शेयर किया करो, इसका लिंक वगैरह शेयर किया करो। और माउथ पब्लिसिटी भी ज़रूरी है, अपने आसपास के एरिया में भी इन वीडियो चैनल वगैरह के बारे में बताया करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।